हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ फिजिक्स। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ केमिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे 12th का, ठीक है। 12th केमिस्ट्री का वो मैं सब बताऊंगा, ठीक। और कल आपका एग्जाम है। अगर ये पूरा टॉपिक आप ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेते हैं, ठीक, तो अच्छे से मार्क्स आएंगे आपका, ठीक। गारंटी दे रहा हूँ मैं 100%। ध्यान से आप देखिए और पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिए आज, ठीक। और कल एग्जाम लेकर आइए। देखिए केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सोल्यूशन, में चैप्टर वाइज पूरा बता दे रहा हूँ। जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में उन सभी चैप्टर्स का बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में आप सोल्युबिलिटी पढ़ लीजिएगा। सोल्युबिलिटी जो है, सोल्युबिलिटी डेफिनेशन आ सकता है, इस पे एक बेसिस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। आप उसके बाद से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आरएलबीपी रिलेटिव लेवल प्रेशर, ये पढ़ लीजिएगा। फिर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड। फिर राउल्स लॉ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, राउल्स लॉ क्या होता है। फिर इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। फिर हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, हेनरी लॉ और इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी अभी रख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एबनॉर्मल मोलर मास, फिर 1/2 फैक्टर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आरएलबीपी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेट करके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। अगर इतना आप कर लेते हैं इस टॉपिक में, तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए। फिर सेकंड बुक बताते हैं, सेकंड चैप्टर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें इतने टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कल एग्जाम है आपका, ठीक। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है फैराडे लॉज। फैराडेज लॉ जो है ये आपके इसमें फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड करके एक न्यूमेरिकल पक्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेल कांस्टेंट हो गया, सेल कांस्टेंट जो इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कोलराउस लॉ, इट्स वेरी वेरी इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट, इसको 8-10 बार प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा आज। फिर मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्रोजन हो गया, क्रोजन पढ़ लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी हो गया, इसमें डिफरेंस पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ड्राई या फ्यूल सेल एंड मर्करी सेल, ये पढ़ लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होंगे, ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कोलराउस लॉ के बेसिस पे हैं, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, कोलराउस ऑन द बेसिस ऑफ कोलराउस लॉ एंड आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे होगा, और फैराडेज लॉ के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, और वो न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक। तो ये रहा आपका सेकंड बुक का, तो इसको लिख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक। बात करते हैं, ये होगा सेकंड चैप्टर का। आप बात करते हैं थर्ड चैप्टर, ओके। चलिए माय डियर, बात करते हैं आप चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 3 आपका है केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, 10 लिखा हूं, देख लीजिए। सबसे पहला है आपका एवरेज रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है बोर्ड में। एवरेज रेट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको पढ़ लीजिएगा तुरंत। फिर रेट लॉ है। फिर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, और ये होता क्या है। फिर प्रूविंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रूविंग पढ़ लीजिएगा। हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लीजिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलिजन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें किसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। मॉलिक्यूलरिटी, और इस पे तो ये डेफिनेशन आता है, रेट लॉ डेफिनेशन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेशन ही आपका। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डेफिनेशन, इसमें पूरा फैक्टर लिखना होगा आपको अफेक्ट करने वाले। फिर एवरेज रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक। यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर आर्हेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और फिर एक्टिवेशन एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स की बात रही, और ये आपका टॉपिक रहा, ठीक। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, इतना लिख लीजिए। चलिए मैं डिस्कशन बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सीरीज, इसमें आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सीरीज पढ़ना पड़ेगा। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पढ़ना पड़ेगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये पढ़ लीजिएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंपॉर्टेंट है। एलवाई मिस मेटल पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
फॉर एग्जाम्पल। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो कैसे करता है ये पढ़ लीजिएगा। फिर आपका एलॉय पढ़ना पड़ेगा, ब्रॉन्ज एंड स्टील ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आयोनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये कंपाउंड आपका प्रिपरेशन मेथड पढ़ना होगा आपका, ठीक। तो इतना आपको इसमें टॉपिक पढ़ने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही जो बोर्ड में आ सकते हैं इस बार, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चलिए माय डियर, बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 5 चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये रहा आपका फर्स्ट बुक के 5 चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा ऑर्गेनिक, तो इतना आपका ये 5 चैप्टर बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक। देखिए कितने टॉपिक है, 11 टॉपिक है, तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको IUPAC नेम पढ़ने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जितने भी IUPAC नेम होंगे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके रूल्स सब पढ़ लीजिएगा। फिर आपका वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT जिसको बोलते हैं। यानी आपके ये 3 थ्योरीज आपको तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये इस चैप्टर का, वर्नर, बैलेंस एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक। फिर आपको लिगेंड्स पढ़ लेना होगा, फिर आपको चिलेट पढ़ लेना होगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ लेना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लेना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ लेता है कभी कभी। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ना होगा, नेचर, पैराडायग्राम, फिर कलर पढ़ने होंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर आइसोमेरिज्म पढ़ने होंगे आपके इसके, ठीक। और फिर हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ने होंगे इसके, ठीक। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसी के अंदर आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, ठीक। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई होप कि आप इसको आज अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ, और बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। अब बात करेंगे 6 चैप्टर का जो ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। तो इतना फिर चलते हैं। चलिए माय डियर, बात करते हैं आपका सेकेंड बुक, जिसमें आपका आता है कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, ठीक। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे पहला आपका है 6 चैप्टर इसमें अगर देखा जाए तो है, तो सेकंड बुक का 6 चैप्टर इसको बोला जाएगा हेलो एल्केन हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन हेलो एरीन में कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेंटमेयर रिएक्शन हो गया, फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया, फिर SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर कायरलिटी क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होते हैं, इसे लड़के न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा। फिर कन्वर्जन प्रोपेन कन्वर्ट टू प्रोपीन, ऐसा ही करके कुछ। फिर कंप्लीट रिएक्शन देखा है, कंप्लीट करो, ठीक। इसका भी वीडियो बनाया हूँ, ठीक, देख लीजिएगा, और भी बना सकता हूँ और बनाऊंगा, ठीक है। फिर रेसमाइजेशन आपका रेसमाइजेशन पढ़ लीजिएगा। फिर आपका इन्वर्जन ऑफ द कन्फिगरेशन, फिर पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये आपका टॉपिक इंपोर्टेंट है। फिर अब बात करें अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर 7, इसमें कोल्वे रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राइमंड टीमन रिएक्शन, राइमंड टीमन रिएक्शन है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2024 एग्जाम एंड कन्वर्जन एंड IUPAC ने पढ़ लीजिएगा। फिर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस हो गया, तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हेलो एल्केन हेलो एरीन एंड अल्कोहल एंड फिनॉल। तो आई होप कि आप इसको लिख लें और अच्छे से इसको पढ़ लें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। चलिए देखिए लाइन चली गई है, बात करते हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 9 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन चैप्टर का। ध्यान से देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इटार्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, रोजन बॉन्ड रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट। HVZ रिएक्शन इसको बोलते हैं हेल-कोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन इसको बोलते हैं। फिर स्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, डिकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ लीजिएगा। तो आप जब पढ़िएगा ना तो इसको लिख करके आप ध्यान से उसी अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा, टॉलेंट रिएजेंट एंड फेरिंग रिएजेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब अमाइन में देख लीजिए, ये आपके इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अमाइन चैप्टर में देख लीजिए, अमाइन चैप्टर में 5 टॉपिक लिखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गैब्रिड फैथलेमाइड रिएक्शन इसको बोलते हैं। फिर हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, फिर कार्बिल अमाइन रिएक्शन, फिर डाईएजोनियम साल्ट पढ़ लीजिएगा, प्रिपरेशन मेथड इसका, ठीक है। और फिर इसके कंप्लीट द रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। अब ये रहा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इसमें IUPAC ने इसमें भी आता है, ठीक। तो ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में एंट्री करने से पहले, ठीक है। तो आई होप कि आप पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर, बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 10। आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक मिला करके 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, और यही 10 चैप्टर इस बार थे, ठीक। अब इसी 10 चैप्टर को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं आज,
इस पूरे लेक्चर को देख करके जितना मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो 100% गारंटी कर रहा हूँ आपका केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। तो देखिए इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मोनोसेकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड पढ़ लीजिएगा। फिर रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज पढ़ लीजिएगा। फिर प्रोटीन पढ़ लीजिएगा, अमीनो एसिड पढ़ लीजिएगा ध्यान से, प्रोटीन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी पढ़ लीजिएगा, अमीनो एसिड पढ़ लीजिएगा, एंजाइम पढ़ लीजिएगा। फिर आपका विटामिन्स पढ़ लीजिएगा। फिर न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ लीजिएगा, डीएनए आरएनए पढ़ लीजिएगा और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स पढ़ लीजिएगा और न्यूक्लिक एसिड पढ़ लीजिएगा। अगर इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक, तो बायोमॉलिक्यूल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से आप कर पाएंगे। बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ये पूरे चैप्टर में जितना मैंने वीडियो बनाया, अगर ये पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिखा हूँ अपने अकॉर्डिंग, अगर ये पूरा आप पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बस आप ध्यान से इसको एक एक लाइन से लाइन वाइज पढ़ लेंगे तो ठीक। तो आई होप कि आप पढ़ लेंगे। और ये भी बताया हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, कि आपको न्यूमेरिकल किस टॉपिक करना है, ठीक, वो भी देख लीजिएगा। तो अब बात करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर। आपका ये लेक्चर यहीं पे था, पूरा टॉपिक बता दिया। कल आपका एग्जाम है, एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 एग्जाम।